सागर महावीर विमल सन्मति सागर जी महाराज तिव्रभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घं निर्वपामति। अखिया तरसे आओ नी गुरुवर परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सागर जी गुरुवर बाले तेरु साध वाद जो प्रज्ञा जिनकी बड़ी प्रखर अपने ज्ञान ध्यान तप बल से भव्यों का तम करे हनन ऐसे गुरु का अर्चन करने आवाहन कर करे नमन। आओ नी गुरुवर आओ नी गुरुवर जाओ मन से हमको पूजो मन से दर्शन बिन अखिया से। ओम ब्रूम परम पूज्य राट संत गणाचार्य गुरुदेवाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज तिव्रभ्यो अत्र्योत्तरोत्तर संपुष्टावाहनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम अत्र मम नितो वो सन्निधि कर्णम। ओ रोम रोम से निकले गुरुवर नाम तुम्हारा। चलो चलो। ओम रोमाचार्य भगवान श्री भवतापों से हुआ हूँ तुम चरणों में शांति मिले क्रोध लोभ मद मान मत्सर गुरु भक्ति से सीख तुले भक्ति भाव का निर्मल जल ले गुरु चरणों में धार करूं परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु को नमन करूं। ओम ब्रूम परम पूज्य उपसर्ग विजिताचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज तिव्रभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामति। जग की आकुलताएं सारी ममता का विष पिला रही तृष्णा मोह क्रोध की अग्नि अंतर मन को जला रही गुरु चरणों में विनय भाव का चंदन लेकर शांति करूं परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु को नमन करूं। ओम ब्रूम परम पूज्य राट संत गणाचार्य गुरुदेवाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज तिव्रभ्यो संसार तापनाशनाय चंद्रम निर्वपामति। जितने भी पद पाए मैंने सबका अब तक नाश हुआ नहीं अभी तक मेरा गुरुवर सच्चे पद में वास हुआ। अक्षय पद के अक्षय लेकर गुरु गरिमा का गान करूं परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करूं। ओम ध्रुम परम पूज्य श्रवण शिल्पी युग प्रमुख श्रवणाचार्य का आचार्य आचार्य भगवंत श्री विराग सागर जी तिव्रभ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षतान निर्भपामति। अब तक जग में भटका गुरुवर पर किया वासना से नहीं कभी भी तृप्त हुए हम अग्नि घी समपास से समताशील व्रता लेकर काम में वास्य रत्न युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य आचार्य भगवंत श्री विराग सागर जी तिव्रभ्यो काम बाण मृदन सुनाए पुष्पर्वपामति। से बने क्षुधा शांत ना होती फिर भी हम आशा के दास बने ले नहीं वेदे आस तजने को विकार शिरोमणि विराग सिंधु जी को नमन करूं। ओम ब्रूम परम पूज्य राष्ट्र संत युग प्रमुख श्रवणाचार्य आचार्य आचार्य भगवंत श्री विराग सागर जी तिव्रभ्यो शुदारो विनाशनाय विद्यम निर्वपामति। ज्ञान दीपान हुआ तेरी देशना से ही निज भक्ति का ज्ञान हुआ यशोगान का दीपक लेकर निज कुटिया को चमन करूं परम पूज्य आचार्य शिरोमणि विराग सिंधु जगवंत श्री विराग सागर जी तिव्रभ्यो महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वपामति। वसुविद के वश होकर गुरुवर भव सागर में भटक रहा अटक में तप है धर्म महा तुमसे संयम मैं तप पाकर अष्ट कर्म परम पूज्य
ड्रूम परम पूज्य न्याय भास्कर युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य आचार्य भगवंत श्री विराग सागर यति वरिभ्यो अष्ट कर्म दहनाय धूपम नमामि स्वाहा। जिस फल के बिन निष्फल सब कुछ वह फल मैं भी पा जाऊं, ऐसा मोक्ष महाफल पाने गुरु चरणों को नित्य ध्याऊं। मोक्ष फल पाने को मैं मोह कर्म का दमन करूं, परम पूज्य आचार्य विराग सिंधु जी को नमन करूं। ओम ओम परम पूज्य आगम द्वंद्वा युग प्रमुख श्रवणाचार्य गणाचार्य आचार्य भगवंत श्री विराग सागर जी विरभ्यो दीक्षा प्राप्त महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामि। ओ मेरे गुरु तेरे चरणों में हम यह अर्घ चढ़ाने आए हैं। सुन बाबों का निर्मल जल है, विनय भव का है चंदन। गुरु वंदन ही अक्षय है, ये भक्ति सुमन का अभिनंदन। मन वचन से आत्म समर्पण मोह शोर का शमन करूं, पर पूज्य आचरो तेरी पूजा रचाए हम, तेरे गुणों को गाए हम भक्तों की है ये आरज़ू। ओम ब्रूम परम पूज्य चर्या सुमणि आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज तिवरेभ्यो अनंत प्राप्ताय अर्घम निर्वपामति। माँ श्यामा के लाडले सिंधु आचार्य की अब बरडू जयमाल। सम्यक श्रद्धा निज गुण का है, जिससे मैं नित्य दूर रहा। मिथ्या भाव छोड़ नहीं पाया, दुखों से भरपूर रहा। हो ऐसी सम्यक निज निधि पाकर निज का मैं धूमण विराग सिंधु को नमन करूं। निश्चित श्रद्धा ज्ञान चरित्र जो निर्विकल्प बनाया है, अविद रत्न त्रय पाने मैंने शीस झुकाया है। हो प्रमद दशा को पाने मुनिवन निज में मनंदु जी को नमन करूं। सत्यम पूजा भक्त ने लिखी भक्ति के, भक्ति भाव से भक्ति कर बांधू भव का से। तुम चरणों का दास मैं करता हूँ अरदास, दास कीजे धरण निवास। ओम रूपखंड के प्रथमाचार्य आचार्य रत्न साहित्य महोदधि आचार्य गौरव सिद्धांत चक्रवर्ती समता मूर्ति गणाचार्य आचार्य भगवंत श्री विराग सागर जी अधिपरेभ्यो जयमाला पूर्ण महार्घम निर्वपामि। दिव्य भूल चूक सब माना वसे यही, हो सबका कल्याण। पुष्पांजलि पे की अब का चार शिकार चढ़ाएंगे सभी लोग। चैतन्य तीर्थ के निर्माता तुम भगवत्ता बतलाते हो, मेरा भगवन ही मुझ में है शाश्वत सत्ता बताते हो। आ गया काल से चौथा या फिर वसंत आया है, निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा में यह शुद्ध संत अब पाया है। तन से विशुद्ध मन से विशुद्ध चेतन युद्ध संचारों से जग विपदाएं हरने वाले तुम हो। अनर्घ चर्या अनर्घ चर्चा अनर्घ मंगलकारी, मैं अर्घ चढ़ाता हूँ तुमको तुम तीर्थंकर समुपकारी। ओम ब्रूम परम पूज्य चर्या श्रोमणि अध्यात्म योगी पट्टाचार्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज दिव्यो जन्म जर अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामि। विशुद्ध सागर जी महाराज की। संघ के अधिनायक जिन्होंने एक विशाल संघ की स्थापना की, ऐसे गणाचार्य विराग सागर जी महाराज समाधि दिवस है और उन्होंने अपने अंतिम समय में आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज को अपना पट्ट शिष्य बना करके संपूर्ण संघ सौंप करके उन्होंने एक उत्कृष्ट समाधि के रूप में संलेखना करते हुए समाधि को प्राप्त किया है। और आज हम सब उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
कि ऐसे आचार्य महाराज जिन्होंने एक विशाल संघ की स्थापना की और आज पट्टाचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर महाराज के चरण सन्निधि में बैठकर के हम सब अपने गुरु को स्मरण करेंगे, वंदन करेंगे, नमन करेंगे। तो मैं इस आयोजन में मंगलाचरण के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ सभी ब्रह्मचारियों की ओर से बाल ब्रह्मचारी श्लोक भैया जी तेवरियों की वे इस मंगलाचरण करके इस सभा का प्रारंभ करेंगे। जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः श्री वर्धमानाय निर्दोष कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, समस्त आचार्य संघ की नमो सुहाय। देवादिदेवे खजरट आदिनाथ भवानी की, अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान समति सागर जी महाराज की, परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। आज आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज का समाधि दिवस है। आज के दिन ही परम पूज्य आचार्य भगवान ने जालना में विहार करते हुए समाधि को प्राप्त किया था। उनका विहार चल रहा था। आचार्य भगवान कहा करते हैं कि अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम, कि आचार्य भगवान तो औरंगाबाद चतुर्मास करने के लिए जा रहे थे, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता। और आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज का अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया और वहीं उसी स्वास्थ्य के बीच में, लेकिन शरीर का स्वास्थ्य खराब हुआ था, लेकिन आचार्य भगवान की चेतना पूरी थी। और आचार्य भगवान ने अपने अंतिम समय में सब चीज़ का त्याग करके, समस्त परिग्रह का त्याग करके, अपने जो जैन परंपरा में है अपने पद का भी त्याग कर दिया और अपने पद को अपने सुयोग से आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज को अपने पूरे संघ की जिम्मेदारी देकर आचार्य भगवान ने निर्विकल्प भाव के साथ समाधि को प्राप्त किया था। और उनने अपने सारे जीवन में पूरे देश में विहार किया, जैन धर्म का बहुत प्रचार किया, इतने सारे प्रशिष्यों को जन्म दिया। यही हमारी भावना है कि आचार्य भगवान ने जैसे धर्म की प्रभावना की है, ऐसे ही हमारा जैन धर्म अनादि से अंत काल तक चलता रहे। इसी मंगल भावना के साथ गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की ओम नमस्तेभ्या, ओम नमस्तेभ्या, ओम नमस्ते। बोलो ये गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कम नौ कोटि महामुनि राजों की। मुनि धर्म सबसे प्रथम यही सिखाता है हमको कि पिछी पकड़ते हैं अंतिम समय तक पिछी हाथ में रहे और समाधि करें। आचार्य भगवान शांति धारा में सबसे पहले बोलते हैं शांति रस्तु, फिर आखिरी में लास्ट में बोलते हैं समाधि रस्तु। इसका मतलब यह होता है कि आप अपने जीवन में शांति पूर्वक समृद्धि, कल्याण जो भी है सब प्राप्त करो, अंतिम में समाधि रस्तु माने समाधि की प्राप्ति करो। ऐसे ही आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज ने अपने जीवन में शांति पूर्वक कल्याणस्तु कल्याण किया अपने जीवों का, और समृद्धि रस्तु और समृद्धि को प्राप्त किया। कितने स्वयं ने और कितनी सारी परंपरा तैयार की है, और अंतिम समय में समाधि रस्तु और अच्छी एक समाधि को प्राप्त की है। साथ ही साथ उन्होंने अपने जीवन में वो कार्य करके गए हैं जो आज पूरे विश्व में सभी के मुख से प्रशंसा के लिए प्राप्त हुए हैं। उन्होंने ध्यान बुद्धिपूर्वक अपने पद का निर्वाह छोड़ते हुए और पट्टाचार्य बनाते हुए विश्व को एक संदेश दे गए हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो आपके संघ में
और आपके समाज में बड़ी शांति बनी रहेगी और स्वयं में भी शांति पूर्वक समाधि हो जाएगी। ऐसे हमारे अलौकिक गुरु दादा विराग सागर महाराज हुए हैं। ऐसी इनकी अलौकिक कीर्तियां आपके सामने नजर आती हैं। उनने इतने अनमोल रतन दिए हमारे समाज के लिए, जैसे आचार्य विश्व सागर जी, आचार्य विमल सागर जी, आचार्य वैभव सागर जी, ऐसे विमल सागर जी, विनचल सागर जी और ऐसी गणनीय माता जी दी हैं जो आज पूरे भारत में उनके नाम का डंका बजा रही हैं, उनके नाम की समृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। आचार्य भगवान ऐसी समाधि कर गए हैं कि जैसे पूरे भारत में एक अलौकिक शांति के लिए, समृद्धि की, कल्याण के रूप पूर्वक समाधि प्राप्त की है। हम भी भगवान ऐसी प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपके जीवन में शांति पूर्वक समाधि हुई है वैसी हम भी प्राप्त करें। इन्हीं भावों के साथ बोलिए आचार्य विश्व सागर जी महाराज की ओम। तुभ्यं नमो जन्मदुष्णाय। परम पूज्य उत्कृष्ट समाधि धारक परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। बंधुओं, मैंने चंदेरी में एक ऐसे परिवार में जन्म लिया था कि जिसमें हमेशा मुनि साधुओं की सेवा होती रही। मेरा सौभाग्य था कि मुझे आचार्य विराग सागर जी महाराज से जब 1982 में ललितपुर में संगोष्ठी हुई थी, उस समय उनसे जुड़ने का सौभाग्य मिला और काफी लंबे समय तक उनसे मैं जुड़ा रहा। मेरा सिर्फ एक बात आज मैं कहना चाहता हूँ समाधि दिवस के अवसर पर कि परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज ने जो एक परंपरा स्थापित की थी, इतने वृद्ध साधुओं के साथ में वो चलते थे। मैंने भोपाल में से एक प्रश्न किया, मैंने कहा गुरुदेव आप इतने वृद्ध साधुओं के साथ चलते हैं, एलक छुल्लक मुनिराज, और आपको इतना लंबा विहार करते हैं, तो उसमें तो उन्होंने की बात कही थी कि जब हमारे बच्चे बीमार हों, कुछ भी हो, तो हम उनका साथ देंगे कि नहीं देंगे। बोले वो धीरे चलेंगे तो हम भी धीरे चलेंगे, और जैसे वो रहेंगे हम उनको पालन हमें करना। जब हमने उनको दीक्षा दी है तो हमें उनका पालन करना है। बंधुओं, मैं एक दूसरी बात और कह के अपनी बात को विराम देता हूँ कि आचार्य विराग सागर जी महाराज ने जब पद दिए थे, आचार्यों के पद दिए थे, उस समय पूरे देश भर में आलोचना हुई थी कि बाप जिंदा है और बच्चों को पगड़ी बन रही है, और बहुत उसकी आलोचना हुई। लेकिन जब आचार्य विराग सागर जी महाराज ने एक ऐसी परंपरा स्थापित की कि जिसमें ना कोई झगड़ा, न टंटा, न कोई मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, उन्होंने अपने पूरे होश हवास के साथ में जब अपना आचार्य पद परम पूज्य विशुद्ध सागर जी महाराज को प्रदान किया, उस समय कोटलिया जी ने उन्हें कहा था कि महाराज जी अभी तो आप अच्छे हैं, तो आप भाई ऐसा क्यों कर रहे, बाद में दे देना। उन्होंने कहा नहीं, आप तो ये वीडियो रखो, मैं अच्छा रहूंगा तो कोई बात नहीं, और अगर मैं चला जाऊं तब इसको करना। तो आचार्य जी कितने दूरगामी, उन्हें पता था कि मेरा समय हो गया है और किसी न किसी को अपना ये पद सौंपना है, और उन्होंने अपना पत्र अपने मुंह से कहा कि हमारे सबसे सुयोग्य आचार्य जो संघ इतना बड़ा चला सकते विशुद्ध सागर जी महाराज को सौंपा। और जब भट्टाचार्य पद की घोषणा हुई और उस श्रद्धांजलि सभा के दिन उनका अंतिम संस्कार हो रहा, तो टीवी पे सुना, तो बेई साधु जिन्होंने कहा था कि रविड़ियां बट रही हैं, उन्होंने ही कहा था कि आचार्य विराग सागर जी महाराज ने इतने वर्ष पूर्व देख लिया था कि इतना बड़ा संघ होगा, कोई झगड़ा ना हो, कुछ ना हो। तो उसके बाद उन्होंने अपने पूरे पद को सभी साधुओं को योग बना करके आचार्य पद सौंपे, और इतना विशाल काय संघ जिसमें पूज्य आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु, आरिका, चुल्लक, एलक सभी हैं निश्चित रूप से। और उन्होंने अपनी उत्कृष्ट समाधि को धारण किया। एक समाधि मैंने देखी थी आचार्य सुमति सागर की, और बिल्कुल उसी तरह की समाधि आचार्य विशुद्ध विराग सागर जी की हुई है। उन्होंने भी अपने हाथ से
पूरा संसद साफ किया था और बैठ गए थे, सब संघ को पूरा भेज देता कि जाओ आहार करो, खुद नहीं गए। और ऐसे ही आचार्य विराग सागर जी महाराज बैठे, निश्चित रूप उन्होंने बहुत बड़ी समाधि, उत्कृष्ट समाधि प्राप्त की। उनके बारंबार चरणों में कि भगवान भी दोबारा आए और मुनि बन करके मोक्ष गति को प्राप्त करें, इसी भावना के साथ परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की नमस्ते। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य वंशिक विराग सागर जी महामुनिराज की जय। बोलिए परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य वंशिक विशुद्ध जी महामुनिराज की। आज 4 जुलाई को परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की तिथि है। आज उनकी द्वितीय पुण्यतिथि मनाने का हम सभी लोग मना रहे हैं आचार्य वन के सानिध्य में। और परम पूज्य जब आचार्य वन विराग सागर महाराज जी लगभग 200 के ग्रंथ के आसपास रखे गए हैं। परम पूज्य आचार्य वन लगभग 5-6 तीर्थ की अच्छी रक्षा करके गए हैं। और परम पूज्य आचार्य वन विराग सागर जी महाराज जी ने लगभग 100 प्रतिशत लगभग मिला के 512 से 100 प्रतिशत थे। उसमें जब पूज्य गुरुदेव की समाधि हुई तब लगभग आचार्य वन के इतने शिष्य थे। और आचार्य वन अपने कर कमलों से 5 गणनी पद, 8 उपाध्याय पद और 9 आचार्य पद दे के गए। ऐसे परम पूज्य आचार्य वन के समाधि सम्राट हैं। और जो आचार्य वन की ही कर कमलों से जब मैंने दिख पाई और परम पूज्य जो आचार्य वन का विहार शिखर जी के लिए हो रहा था, तो पूज्य गुरुदेव के चरणों में व्रत लिया। और जब पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में जब वंदना की तो पूज्य गुरुदेव का शिखर जी में ही पार पर पैर फ्रैक्चर हुआ, फिर भी पूज्य गुरुदेव अपनी वंदना करते रहे। ऐसे परम पूज्य निष्प्रय संत आचार्य वन विराग सागर जी महाराज ने उत्कृष्ट समाधि प्राप्त की है। और जो आचार्य वन ने 512 शिष्य बनाए हैं, पर आचार्य वन ने जब समाधि की तो 5 मिनट नहीं लगे, सब कुछ त्याग कर दिया है। ऐसे परम पूज्य आचार्य वन के श्री चरणों में सिद्ध और श्रुत आचार्य भक्ति पर नमोस्तु करते हैं। और जय बोले परम पूज्य आचार्य वंशिक विराग सागर जी महामुनिराज की जय। पूर्णमायरियाणम जोले अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, जोले परम पूज्य गणाचार्य भगवान विराग सागर महामुनिराज की, जोले परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसामय विश्व पद्म की। ऐसा कहते हैं पुण्यात्मा जीव के नियोग से समय, तिथि, काल भी पूजनीय हो जाती है। ठीक उसी प्रकार आज का पावन दिवस, जिसको गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनिराज ने अपनी उत्कृष्ट साधना से उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त किया और तिथि को सदा सदा के लिए जयवंत कर दिया। आचार्य भगवान एक महान कृतिकार थे, जिन्होंने अनेक चेतन तथा अचेतन कृतियों की रचना की और सभी के लिए एक अच्छा संदेश देके गए हैं। आज के दिन हम उनके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हैं और यही भावना पाते हैं कि हे भगवान, जैसे आपने उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त किया, वैसे ही जितने भी मुनि भगवंत हैं, जितने भी साधु आरिका थुल्लक छुल्लिका हैं, वह सब भी इसी पद को प्राप्त करें और अपने जीवन के लक्ष्य उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त करके अपना कल्याण करें। देवलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की तेरे भगवंत श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूजनीय पट्टाचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी गुरु भगवान की। आचार्य के श्रीमुख से हमेशा सुनते हैं और आगम में भी आया है कि प्रत्यक्ष कभी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और इस पंक्ति को चरितार्थ करते हुए साक्षात गणाचार्य आचार्य भगवंत श्री विराग सागर जी महाराज, जिन्हें अपने अंतिम समय में सभी को प्रत्यक्ष दिखा दिया कि साधु की समाधि कैसी हुआ करती है, उन्हें अपने जीवन में उस मनुष्य पर्याय रूपी मंदिर में संयम रूपी कलश को, समाधि रूपी कलश को धारण करके अपनी उस मनुष्य पर्याय को धन्य किया है, सार्थक किया है। और साथ ही साथ जीवन के अंतिम समय में उन सारे विकल्पों से निर्विकल्प होकर
अपने जीवन को सत्यार्थ मार्ग में लगाकर अपनी विषय को दिन प्रतिदिन बढ़ाकर उस समाधि को प्राप्त किया और अपने पद का भार अपने योग्य और श्रेष्ठ आदर्श शिष्य को देकर जहाँ की आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महाराज को सौंपकर निर्विकल्प होकर उस समाधि की साधना को पूर्ण किया है। नमन करते हैं ऐसे आचार्य परमेश्वर के चरणों में जिन्होंने जन शासन के लिए अचेतन ही नहीं चेतन कृतियों को भी दिया है और ऐसी ऐसी महान चेतन कृतियों को दिया है जो आज जिन शासन डंके को पूरे विश्व में फैला रहे हैं, चाहे आरिका हो, चाहे साधु हो, चाहे क्षुल्लक हो, चाहे क्षुल्लिका हो, सभी साधु भगवंत जो गणाचार्य जी से दीक्षित हैं वो सभी साधु एकता के सूत्र में बनकर पूरे जिन शासन को वर्धताम वर्धताम और वर्धताम कर रहे हैं। इन्हीं भावों के साथ गणाचार्य आचार्य भगवान के चरणों में नमो से निवेदित करता हूँ और यही भावना भाता हूँ कि भगवान जैसी समाधि उत्कृष्ट समाधि आपने प्राप्त की वैसे हम सब भी कर सकें। आचार्य भगवंत श्री विराग सागर जी गुरुवाणी की साहूढ़म विली गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज जी की, भट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज जी की, अहिंसामय विश्व धर्म की। हो प्रज्ञ बंधु, प्रत्येक वस्तु विधि और निषेध को लिए हुए है। ऐसे ही हमारे पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज का नाम भी उनके लिए अनिवार्य संज्ञा ही था। जहाँ निषेध में उनके नाम के आगे राग के आगे वी लगा था, वी अर्थात विगत या वीत। तो ऐसे गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज वीत राग थे जिन्होंने अपने अंतिम समय में अपनी देह तक का राग नहीं किया। जब वैद्यों ने उसे कहा कि आप औषधि का सेवन करें तो आप स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन उनको अपने शरीर का भी राग नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने शरीर को अपनी साधना के लिए समाधि के लिए समर्पित कर दिया। वहीं विधि रूप में वो विशिष्ट रागी थे, एक तो वीतरागी और दूसरी ओर विशिष्ट रागी, यानी उन्हें अपने धर्म से जिन शासन से इतना विशिष्ट राग था कि उन्होंने विरागोदय आदि महान देवों की स्थापना की, अनेक तीर्थों की स्थापना की, सर्वोदय टीका आदि विशेष ग्रंथों को प्रदान किया और पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी आदि महामुनिराजों की स्थापना करके देव, शास्त्र और गुरु तीनों को प्रदान किया। ऐसे विशिष्ट रागी गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज के श्री चरणों में हम शत शत बार नमन करते हैं कि हे भगवान धर्माय तनु विनोचन मत्सलेखना मार्या, धर्म की साधना के लिए, धर्म के साथ धर्म की प्राप्ति के लिए हमें भी आपके जैसी समाधि की प्राप्ति हो। बोलिए आचार्य विराग सागर जी महामुनिराज की चिड़ाणम। बोले परम पूजनाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की। आज गणाचार्य विराग सागर जी का द्वितीय समाधि दिवस, जिन्होंने अपने इस देह का तो त्याग किया ही किया, साथ में इस संसार में इस धरती के लिए उन्होंने चेतन के साथ साथ अचेतन कृतियाँ भी थी। उन्होंने अपने इस संयम रूपी मंदिर में कलश तो लगा ही लगाए, साथ में उन्होंने सर्वैत टीका, रत्नात्रय वर्धिनी टीका और जो शुद्ध का उन्होंने उद्बोधन किया है, उसको वृद्धिगत किया है, वह भी एक बहुत ही अच्छी बात करी है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी किया है कि उन्होंने जो उत्कृष्ट समाज के पद त्याग करा है, उन्होंने अपने साथ ही आचार्य भगवान गुरुदेव विशुद्ध सागर जी को अपना पट्टाचार्य पद दिया और उन्होंने जो व्यवस्था और जो उन्होंने अंतिम एक उपदेश में बोला था कि एक बार शिथिलता के संस्कार पड़ जाएं, उसको त्याग करना बहुत कठिन हो जाता है, वह उन्होंने इतनी दूरदृष्टि सोच के बोला था कि यह पंचम काल में होता दिख रहा है। इसलिए यह जो उन्होंने संदेश दिया है हमें वह पालन करते रहना चाहिए और अंत में हम भी उन्हीं के जैसे एक सम्यक समाधि रूप धारण कर सकें और सम्यक साधना कर सकें। ये भावना बोले आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की। वर्धमान शासन नायक महावीर स्वामी की, गणाचार्य आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, चर्या श्रोमणी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की
अहिंसामयी विश्व धर्म की जय। अब बंधुओं, ज्ञानियों, जीवन में आना जाना तो लगा ही रहता है, लेकिन कैसे आना और कैसे जाना, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर में देखा। उन्होंने जिन शासन के लिए जो कुछ दिया उसको व्यक्त तो नहीं कर सके, लेकिन उस पर चलने की हम कोशिश जरूर कर सकते हैं। उन्होंने जो कृतियां दी, चेतन अचेतन और प्रमाण की प्रमाणिकता व्यवहार से होती है। हमने आचार्य भगवान विराग सागर को भी देखा और उसकी प्रमाणिकता व्यवहार आचार्य विशुद्ध सागर में देख रहे हैं। मतलब जो उनके अंदर समता थी, सरलता थी और जिन शासन के प्रति अकाट श्रद्धा थी, वही आज आचार्य भगवान विशुद्ध सागर में है। और उनके अंदर इतनी सरलता, इतनी समता है, और जिसके अंदर ये समता सरलता है वही उत्कृष्ट श्रेष्ठ समाधि प्राप्त कर सकता है। यदि जीवन में श्रेष्ठ समाधि को प्राप्त करना है तो के प्रति आस्था, श्रद्धा, यही हमारी समाधि का उत्कृष्ट साधन है। जय बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। 3 करोड़ महामुनि राजों की। बंधुओं, परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज, जिनका आज समाधि दिवस है, वे एक ऐसे गुरु थे जिन्होंने आगम की परिभाषा को चरितार्थ करते हुए हमें यह संदेश दिया है कि हमें भी उनके जैसा ही जीवन बनाना चाहिए। उन्होंने अपूर्ण जीवन काल में अनेकों अभियान में शामिल होकर अहिंसा पदयात्रा, पशु पक्षी गौ सेवा आदि तीर्थ जीर्णोद्धारक एवं अनेकों तीर्थ के रक्षक और शास्त्रों के रचयिता गणाचार्य विराग सागर जी महाराज, जो कि हमारे आगम में वर्णित शास्त्रों के अनुसार जीती जागती प्रतिमूर्ति के रूप में उभर कर आए हैं, जो कि जिन शासन के लिए देदीप्यमान सूर्य की तरह निखर आए हैं। ऐसे इन समता मूर्ति गणाचार्य विराग सागर जी महाराज जी के चरणों में यही निवेदन, प्रार्थना, आशीर्वाद रूप फल प्राप्त करना चाहते हैं कि जैसी समाधि के पूर्व आपने गणाचार्य पद को छोड़कर आचार्य पद का निर्वाहन अपने सुयोग प्रयाग शिष्य विशुद्ध सागर जी महाराज को प्रदान करके उत्कृष्ट निर्मल समाधि को प्राप्त करा, ऐसी ही हमारी सभी की उत्कृष्ट समाधि हो। बोलिए आचार्य विराग सागर जी महाराज की। व्यक्ति जन्म से ही परम से महान बनता है, जिनके व्यक्तित्व को मुख से बोला नहीं जा सकता, जिनके कृतित्व को हस्तकमल से लिखा नहीं जा सकता, जिनके जीवन चर्या उपमातीत है, ऐसे गणाचार्य विराग सागर जी के चरणों में नमन करता हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में विराट साहित्य सृजन किया। सर्वोदयी टीका, श्रवण प्रबोधनी, श्रवण संबोधनी टीका लिखी और जल बिंदु महाकाव्य की रचना करी। न केवल रचना ही करी, जल की बूंद की समान निर्मल और स्वच्छ जीवन हम सभी को प्रेरणा दी कि इसी तरीके से स्वच्छ और निर्मल जीवन जीना चाहिए। उन्होंने खंडगिरी उदयगिरी में जो शिलालेख थी, उन शिलालेखों को स्वच्छित किया और ऐसे अनेकों कार्य किए, जिसके लिए यह श्रमण संस्कृति सहस्त्रों वर्ष तक उनकी ऋणी रहेगी।
इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की जय। हंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो अज्जायाड़म नमो लोए सब साव। बोले अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय उत्कृष्ट समाधि प्राप्त आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की जय हो। जलवम दीक्षा शिक्षा गुरुदेव आचार्यगण विशुद्ध सागर जी महाराज की। धीरेन विमर्दव्यम अधीरेण विमर्दव्यम यदि दोनों विमर्दव्यम तथा धीरेण ही मर्दव्यम। आज 4 जुलाई विराग सागर जी महाराज का द्वितीय समाधि दिवस। उन्होंने दिखा दिया कि संसार में सभी प्राणी जन्म लेते हैं। जम किंच व्युत्पन्नो तम विनाशिन होएदि नियमा। जो भी जन्म लेता है सब मृत्यु को प्राप्त करते हैं। जब सभी मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो मृत्यु को धीरता के साथ ही प्राप्त किया जाए। जिस प्रकार मंदिर में पूर्णता किससे होती है? कलश से। उसी प्रकार इस मनुष्य जीवन की, साधु जीवन की पूर्णता है, कुछ कलश रूप है तो वो है समाधि। आचार्य विराग सागर जी महाराज ने अपने साधु जीवन पे कलश चढ़ाया और ऐसे ही नहीं चढ़ा। सरवार सागर जी, बीज से होता है वृक्ष, वृक्ष से फूल, फूल से फल। उस वृक्ष पे लाखों पक्षी आसरा आते हैं, अपना जीवन व्यापन करते हैं। पथिकों को छाया देता है, फल प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है और उस फल से होते हैं बीज। इस तरह उस वृक्ष की परंपरा चला करती है। जिन शासन में हुए बीज रूप विराग सागर जी, वो जिन शासन में वृक्ष रूप फलीभूत हुए, हम जैसे हजारों पथिकों को जिन्होंने छाया दी, विशुद्ध सागर जी जैसे पक्षियों को आसरा दिया, घोंसला बनाया, फूल प्रदान की और फल प्रदान की और अंत में बीज देकर चले गए कि जिन शासन निरंतर वर्धमान होता रहे। वो नहीं होते तो विशुद्ध नहीं होते, और विशुद्ध नहीं होते तो हम सब नहीं होते। ये परंपरा ऐसे ही अक्षुण्ण चलती रहे। हम सब भी बीज रूप हैं। कल जहां जाएं वहां जिन शासन का नाम रोशन करें। ऐसे ही फल फूल से जिन शासन की बगिया को महकाते रहें, विस्तार देते रहें और अंत में सरवार सागर जी क्या उस जीवन पर उत्कृष्ट समाधि रूप कलश को चढ़ाएं। आज इसी भावना साथ कि इस पूरे भारतवर्ष में जितने भी साधु हैं उनकी सबकी साधना निर्विघ्न चलती रहे और सब साधु उस समाधि को, उस भगवत्ता को प्राप्त करें जिसके लिए उन्होंने ये साधु पद अपनाया है। इसी भावना के साथ बोलो भगवान महावीर भगवान की। नमोस्तु आचार्य। इधर वरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्जायाड़म नमो लोए सविसाहुड़म। जय बोलो अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की। परम पूज्य राठ संत गणाचार्य गुरुदेवाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य चर्या शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। 9 कोटि महामुनि राजों की। बंधुओं, जैसे सत्यभंगी का चौथा शब्द अवाच्य है, ऐसे ही हमारे गुरुवर आचार्य गुण विराग सागर जी महाराज अवाच्य है।
बंधुओं, आज आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज का द्वितीय समाधि दिवस है। सच में वास्तव देखा जाए तो उनका वात्सल्य, उनको अपने गुरु के प्रति समर्पण, श्रद्धा, उनका वात्सल्य तो देखा जाए तो क्या है। आज वो दिन, स्मृतियां याद आ रही हैं श्रेयांश गिरी की, जब मैं 14 साल का था और मुझे घर से उन्होंने निकाला था। तो मैं बीमार हो गया था श्रेयांश गिरी में, और जब बीमार हुआ था तो 2 बजे रात के मैं रो रहा था, और जब रो रहा था तो आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज अपने रूम से निकल के आए थे। देखो उनका गुणग्राही तो देखो, उनका वात्सल्य देखो। जब वो 2 बजे बाहर निकल के आए तो उन्होंने ये नहीं देखा कि एक छोटा सा बालक, सामान्य श्रावक लेटा हुआ है, रो रहा है। उन्होंने आके हमें शांत किया, हमारी बेइज्जती करने लगे। इतने बड़े आचार्य जिन्होंने 500 साढ़े 500 शिष्यों को दीक्षाएं दी हो, इतनी समाधियां कराई हो, फिर भी उन्होंने उस छोटे बालक को, अगर आज वो उनका वात्सल्य नहीं मिलता तो क्या आज हम इधर होते? क्या नहीं होते। तो कहते हैं धीर भी मर्दव्यम अधीर भी मर्दव्यम, यदि दोनों मर्दव्यम तो क्यों ना धीरता मर्दव्यम। जब धीर भी मरण को प्राप्त होता है, अधीर भी मरण को प्राप्त होता है, तो क्यों ना हम धीरता के साथ मरण को प्राप्त करें। वह आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज ने धीरता के साथ, समता के साथ डॉक्टर को नहीं दिखाया, औषधि ग्रहण नहीं की, धीरता के साथ समाधि मरण को प्राप्त किया। तो आज उनका द्वितीय समाधि मरण दिवस है। आज हम यही भावना भाते हैं, जैसे आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज ने समता पूर्वक समाधि को मरण प्राप्त किया, ऐसे ही हमारी समता पूर्वक समाधि मरण हो, यही हमारी भावना है। इसी पुनीत मंगल भावना के साथ जय बोलो आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज। आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी मामनी राज जी की, आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी मामनी राज जी की, 3 कम 9 कोटि मामनी राजों की। भवबंधुओं, वस्तु अनंत धर्मात्मक और यह त्रयात्मक है, त्रिरूप को धारण किए हुए, उत्पाद व्यय ध्रुव्य से युक्त है, और इसी उत्पाद ध्रुव्यात्मकता को प्रदर्शित करते हुए आचार्य भगवान गणाचार्य राग सागर जी मामनी राज ने जो उनकी मनुष्य पर्याय थी, उस मनुष्य पर्याय का भी पूर्वक त्याग किया। जिनगम में मरण की व्याख्या की गई तो 3 प्रकार के मरण बताए। उन मरणों में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ मरण है तो वह त्यक्त मरण, और बुद्धिपूर्वक अपने प्राणों का त्याग करना। उन्होंने च्यावित मरण नहीं किया, उन्होंने त्यक्त मरण किया है। और अपने प्राणों का त्याग कर पाना इस संसार में बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि इस संसार में सभी जीवों को अपने प्राणों से प्रेम होता है। कोई भी जीव प्राणों का अंत नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने अपने जो ज्ञान अर्जन उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में, या जो ज्योतिष की उन्होंने साधना की, उस ज्योतिष का उन्होंने प्रयोग करते हुए जान लिया था कि मेरा अंत समय निकट है। और इसीलिए जब तक वे जीवित रहे तो आचार्य भगवान विराग सागर जी महामनिराज एक ऐसा जिन शासन का दीप है जो जब तक जीवित रहा तब तक तो जिन शासन को प्रदीप्त करता रहा, प्रकाशित करता रहा। लेकिन आज उनके विलीन होने के बाद भी, उनकी पर्याय के विलीन होने के बाद भी उनका नाम मात्र ही जिन शासन को प्रकाशित कर रहा है। और ये कहें कि जिन शासन एक पर्यायवाची नाम के रूप में विराग सागर जी मुनिराज आज इस जगती पे दिव्यमान हो रहे हैं, तो हमारी भी यही भावना है
कि जैसे आचार्य भगवान ने बुद्धिपूर्वक अपने जीवन में संयम का पालन करते हुए, निर्दोष जीवन जीते हुए, उपसर्गों को सहन करते हुए अंत से शांत परिणामों से समाधि मरण को प्राप्त किया। इस भारत भूमि पर जितने भी दिगंबर श्रमण श्रमणियां विचरण कर रहे हैं, उन सबका ऐसे ही शांत परिणामों से समाधि मरण हो, हमारा भी ऐसे ही शांत परिणामों से समाधि मरण हो। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान गणाचार्य विरागर जी महामुनि जी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, अध्यात्म योगी पट्टाचार्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ों मुनि भगवतों की। आज आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज का समाधि दिवस, द्वितीय समाधि दिवस है। और जीते जी यश को चारों दिनों में फैलाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जाने के बाद पूरे विश्व में इतना नाम कमाना एक बहुत बड़ी बात होती है। इससे व्यतीत होता है कि जीवन में इतनी साधना किसी जीव ने की, जाने के बाद भी उसका यश आज चारों दिशाओं में फैल रहा है। ऐसे आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज ने अपने जीवन में हमारे भिंड में बहुत रहा करते थे, और एक अलग ही उनका एक खिंचाव था लोगों के प्रति, और वो हमेशा पढ़ते लिखते रहते थे। ऐसे आचार्य विशुद्ध सागर जी हमेशा स्वाध्याय में, ध्यान में, तप में लीन। ऐसे ही आचार्य विराग सागर जी महाराज हमेशा स्वाध्याय में लीन रहते थे, अपनी साधना में लीन रहते थे। और उन्होंने आज जो उनकी समाधि हुई थी आज के दिन, वो एक मुनिराज का एक लक्ष्य होता है कि समाधि अंतिम समय में जो समाधि होती है वो मुनिराज का लक्ष्य होता है। वो उन्होंने करके दिखाया, और हम सब मुनिराजों की यही भावना है, देश के सारे त्यागी वृत्ति की यही भावना है कि हमारी समाधि उत्कृष्ट हो। यही भावना के साथ आचार्य भगवान के चरणों में सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, आचार्य भक्ति पूर्वक नमोस्तु करते हुए कि भगवान हमारी समाधि भी हो, और आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी को जो आपने पट दिया है, वो पट आज सुशोभिमान हो रहा है पूरे विश्व में। सारे साधु एक होकर के जिन शासन की प्रभावना कर रहे हैं, इसी मंगल भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान विराग सागर जी विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की नमो काड़म अरिहंताड़म तहे विसेदाड़म आयरियुबज्झायाड़म लोयमिया सव्यसाहुड़म। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य गणाचार्य ईश्वर विराग सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मम गुरुदेव ईश्वर विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, 3 कम 9 कोटि महामुनि राजों की, 2 दुसांग जिनवाणी माता की। आज परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज का समाधि दिवस ना कि कोई शोक दिवस है, बल्कि आज प्रेरणा दिवस है। प्रेरणा, आखिर हमें उनके जीवन से क्या प्रेरणा लेना है कि कैसे जीवन जीते जिए, और कैसे जीवन जीते जी समाधि मरण को प्राप्त किए। कैसे उन्होंने अपने जीवन में अनुशासन में रहे, कैसे निष्कलंक जीवन जिया, और कैसे संयम को धारण किया। हमें उनके इसी समाधि दिवस पर उनके जीवन से यही प्रेरणा लेना है। और यदि देखा जाए तो पूज्य गुरुदेव का हमारे ऊपर सबसे बड़ा उपकार मात्र एक ही था। वह उपकार मात्र एक उपकार था जिन्होंने हमें सच के रूप में
यदि हमें कुछ दिया है तो हमें ऐसे पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान विश्व सागर जी मुनिराज हमें दिए हैं, कि सानिध्य में हम अपनी असंख्यात कर्मों की निर्जरा श्रद्धा और विहार के माध्यम से कर रहे हैं। और यदि देखा जाए तो पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान दादा गुरु ने अपनी उत्कृष्ट समाधि का यदि देखा जाए तो विहार करते करते उन्होंने उत्कृष्ट समाधि प्राप्त की। ठीक ऐसे ही भगवान हम विहार करते करते, और हमें विश्वास है कि हम ऐसे ही विहार करते करते उत्कृष्ट समाधि को प्राप्त करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलो आचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनि राज। ओम नमः सिद्धेभ्यः। परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य मम गुरुदेव आचार्य गुरुदेव विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व जैन धर्म की। बंधु कहते हैं पैसे वाले लोग कौन बनते हैं? जो पूर्व जन्म में पुण्य करके आए और इस काल में तीर्थंकर जैसा पुण्य पाने वाले हमारे आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी। जैसे वे पैसे वाले लोग पुण्य करके आए थे, ऐसे ही हमारे गणाचार्य जी लोग तरसते हैं कि एक दो शिष्य मिल जाए, एक आध ग्रंथ लिख दें, कुतुक छप जाए, हमारा नाम हो जाए। ऐसे ही हमारे गणाचार्य विराग सागर जी ने एक दो शिष्य को जन्म नहीं दिया, उनने कम से कम कहते ना 500 550 शिष्य करता थे। तो सोच लो कितना पुण्य था। और ये पुण्य इस भव का नहीं था, ये पूर्व भवों से भी पुण्य करते आ रहे थे। और इस भव में मुनि बनना तो अत्यंत दुर्लभ होता है। पूर्व भवों से वे मुनि बन के आ रहे थे और उत्कृष्ट साधना की थी। इस भव की उत्कृष्ट साधना का फल नहीं था, इस भव की साधना का फल तो आगे भवों में दिखेगा, मगर जो पूर्व भवों में साधना की थी उसका फल इस भव में साक्षात दिखता है। और साथ में जो इस भव में उनने वृद्धों पर, बच्चों पर, महिलाओं पर, पुरुषों पर, सब पे जो अपनी करुणा बरसाई, जिनको कोई सहारा नहीं देता, उन वृद्ध स्त्री पुरुषों को, बूढ़ों दादी दादाओं तक उनने सन्मार्ग पर लगाकर उनका भव सुधारा। उनने उनका भव सुधारा तो गुरु जी का भव अपने आप सुधर गया। कहते हैं ना, जो दूसरों का घर साफ करके रखेगा उसका घर तो स्वयं ही साफ हो जाता है। तो गुरु जी की यही बड़ी कृपा रही है कि उनके जो प्रथम शिष्य हैं, जो हम सबके गुरु महाराज हैं, हमें तो दोनों ही मिले थे। उनका उपकार हम कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि आज हमारा भव सुधारने के लिए हमें उनने आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी दिए। बस गुरुदेव आपसे यही प्रार्थना है कि आपने जैसे इतने भवों में तपस्या कर कर अपना भव सुधार लिया और भविष्य में आप तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे और निश्चित आत्मा कल्याण करेंगे। ऐसे ही आपने जो हमें गुरु महाराज दिए हैं वे भी अपना तीर्थंकर पद प्राप्त करेंगे, सब जानते हैं, निश्चित ही है। बस उनके उपकार से हम भी अपने आत्म कल्याण करें। गुरुदेव हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही चीज़ दे जाओ कि अंत समय में उत्तम समाधि मरण हो जाए और आत्मा का कल्याण हो जाए। बस यही भावना है। बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विश्व सागर जी महाराज की नमो। जीवन को कैसे किया जाता है और जीवन के अंत में किस प्रकार से अपनी यात्रा को पूर्ण किया जाता है, ऐसे गणाचार्य जी के इस समाधि संलेखना दिवस पर पूज्य मुनि श्री अत्तर सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वे अपने मंगल भावों को यहाँ पर प्रदर्शित करके हम सबका मोक्ष मार्ग प्रदान करें। नमस्कार। राम गुरु आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य भट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, तीन कमनों कोटि महाराजों की। बंधुओं, हम सभी अभी गणाचार्य विराग सागर जी महाराज के द्वितीय समाधि दिवस पर विभिन्न वक्ताओं से अपनी अपनी बात सुन रहे थे। मेन बात तो ये कि उस विराग सागर जी महाराज ने को जन्म किसने दिया, उसका नाम हम नहीं लेंगे तो हमारे साथ अन्याय हो जाएगा।
उस सामा देवी और कपूरचंद की कोख से 2 मई को एक बालक ने जन्म लिया था और शिक्षा प्राप्त की, दीक्षा प्राप्त की और अनेकों को दीक्षाएं दी। और अंत में उस तिथि को देखो, उस तिथि को उन्होंने चुना जो तिथि कुछ संकेत देती है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी का दिन था। वह 14 गुणस्थान हुए हैं। गणाचार्य कह रहे थे कि कोई बात नहीं, इस पर्याय में मोक्ष नहीं होता है, लेकिन अगली पर्याय में जब धारण करूंगा तो निश्चित 14 स्थान प्राप्त करके और मोक्ष को प्राप्त करूंगा। और दीक्षा हो जाती, दीक्षा इसी ली जाती है, समाधि की दीक्षा ली जाती है। आज से 2500 वर्ष पूर्व कुछ साधक दीक्षा लेने के बाद समाधि लेते तो आज जो हमारे समाज में 2 खंड दिख रहे हैं, वे 2 खंड ना दिखते। उनको क्या था, याद नहीं, वह श्लोक याद नहीं रहा शायद, उपसर्गे दुर्भिक्षे, उपसर्ग आने पे, दुर्भिक्ष आने पे जैसी निपति कार्य, इसका प्रतिकार नहीं हो सकता है। ऐसी अवस्था में समाधि ली जाती है। आचार्य महाराज ने जब देख लिया कि इस रोग का कोई उपचार नहीं, निपति कार्य, इसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता है, तो ने तो उस संघ की साक्षी में समाधि धारण की और लोग को ये दिखा दिया कि जो गलती पहले हो चुकी है, गलती पुनः न की जाए। वर्तमान में जो 3 मरण बताए हैं, आगम में 3 प्रकार का मरण होता है। भक्त प्रत्याख्यान, इंग्नी मरण और पायोग गौन मरण। भक्त प्रत्याख्यान मरण की आचार्य विराग सागर जी महाराज ने, इंग्नी मरण और पायोग वर्तमान में नहीं होता है। हम सब भी यही भावना भाते हैं साधक कि जैसी उत्कर्ष समाधि आपने की, वैसे ही हम सबकी उत्कर्ष समाधि हो और हम भी अपने इस जीवन पर कलसा करके उस मोक्ष पद को प्राप्त करें। आचार्य श्री विराग सागर जी की, जो हमारे संघ के श्रेष्ठ हैं, इनको किसी उपाधि की कोई आवश्यकता नहीं है, जो दिन भर ही अपने ज्ञान ध्यान तप में रहते हैं और जो 200 से अधिक ग्रंथों का संपन्न कर चुके हैं, ऐसे परम पूज्य मुंशी सुसम्वेगी सुब्रत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि आज इस अवसर पर अपनी भावना व्यक्त करें। समदिस्य आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी महाराज की जय। पट्टाचार्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की 3,9 करोड़ महाराज की। आज परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज का देह परिवर्तन दिवस है। आज उन्होंने अपनी संयम साधना पर समाधि रूपी कलश को चढ़ाया और अपनी मोक्ष मार्ग को निरंतर बढ़ाते हुए इस देह को त्याग करके दूसरी पराई को प्राप्त किया। ऐसे लोक में देखा जाता है कि कभी भी सागर को गागर में नहीं भरा जा सकता है, वैसे ही आचार्यों के गुणों को हम कह नहीं सकते हैं। जैसे दीपक की ज्योति से सूर्य की आरती उतारी जाती है और सागर की जल से अंजलि से उनको चढ़ाया जा सकता है, ऐसे ही गुरु भगवान के ज्ञान से जो हमको शिक्षा मिली है, वही शिक्षा से हम उनके गुणगान करते हैं। और आचार्य महाराज ने अपने जीवन में वो हमेशा अष्टमी और चतुर्दशी को नीरस आहार करते थे और करोड़ों उन्होंने जाप किया है। एक भी क्षण जब वे बाहर भी करते थे तो कभी बिहार में किसी से बात नहीं करते थे, वे निरंतर जाप किया करते थे। और उनका वात्सल्य इतना विराट था कि हमने जब देखा कि ये अपने शिष्य पर तो सभी अपना वात्सल्य देते हैं, लेकिन प्रशिष्यों पर और प्रति शिष्यों पर उनका वात्सल्य अपूर्व था। वे निरंतर हमको वात्सल्य देते थे और उन्होंने जब देखा कि ये जीवन का अंत समय है और उन्होंने लगभग
1.5 वर्ष पूर्व अपनी मृत्यु को बोध किया और मृत्यु को बोध के साथ उन्होंने साधना प्रारंभ की। और अंत समय में जब देखा कि अंत समय में अब अंतिम विदाई की बेला है, तो उन्होंने जो हजारों ग्रंथ का अध्ययन किया था, अध्ययन और मूलाचार का अध्ययन किया था, उन सब ग्रंथों की सारे रूप में उन्होंने एक संक्षिप्त उद्बोधन दिया, जो संपूर्ण हजारों ग्रंथों का सार है और मूलाचार का सार है। उन्होंने अपने उद्बोधन में चतुर अनु की व्याख्या की और संपूर्ण शिष्यों को जो अनुशासन दिया, जो व्यवस्था दी, और वास्तव में ये देखा जाता है, कहते हैं कि उपदेश देना बहुत सरल होता है, परंतु उपदेश का पालन करना बहुत कठिन होता है। ये हमने देखा तो गणाचार्य महाराज के शिष्यों में देखा कि उन्होंने गुरु के अभाव में भी आज भी हम देखते हैं कि उनका जो अंतिम उपदेश था, पूरा संघ शब्द सा उसका पालन कर रहा है। ऐसे गणाचार्य महाराज जिनका हृदय बहुत ही विशाल था, जो विनम्र थे, विरक्त थे, और जिन्होंने अपनी हृदय में ऐसी विनय भाव था कि अंतिम समय में जब उन्होंने देखा कि हो सकता है कि मेरी चर्या से, मेरे स्वभाव से, मेरे व्यवहार से किसी को कष्ट हुआ हो, तो उन्होंने ऐसे जीवों से भी बात की, क्षमा भाव धारण किया और अपनी गति को सुगति में परिवर्तन करके उन्होंने अपना अंतिम समय इस संलेखना को प्राप्त किया। और हम सबको ये संदेश देकर गए कि जीवन में दीक्षा लेकर के तुम शिक्षा प्राप्त करना, और शिक्षा प्राप्त करके धर्म प्रभाव न करना, लेकिन जब अंत समय आए तो संलेखना धारण करके समाधि को प्राप्त करना। से परम उपकारी गणाचार्य महाराज, जो संस्कृति है, हमारी श्रवण संस्कृति है, उसको 3 प्रकार से संवर्धन किया जाता है। एक साहित्य से, तीर्थों से और शिष्यों से। उन्होंने तीनों प्रकार के उद्यम किए। उन्होंने एक विशाल श्रृंखला हमारे लिए साहित्य की दी है, और विरागोरे जैसे कलात्मक तीर्थ प्रदान किए हैं, और श्रेयांसगिरी जैसे तीर्थ का संरक्षण किया, और उन्होंने विशाल शिष्य संपदा को देकर के इस श्रमण संस्कृति को हजारों वर्ष तक प्रभावमान किया है। और सबसे अच्छी बात है कि उन्होंने अपने जाते जाते, जैसे एक पुष्प होता है, पुष्प जब अपने को खत्म होता है तो वह फल देकर के जाता है, ऐसे ही उन्होंने अंतिम समय में आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को अपना पट्ट पद लेकर के इस पूरी श्रवण संस्कृति को द्योतमान किया है। उनके उपकार हम कभी भी नहीं चुका सकते हैं, और उनके गुणानुवाद में हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वे शब्द हमारे पास नहीं है कि उनके गुणगान करें। ऐसे परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज को आज उनके समाधि दिवस पर हम पूरी श्रवण परंपरा की ओर से नमन करते हैं, वंदन करते हैं कि वो हमें भी ऐसा आशीष दें, और ऐसी अनुकंपा उनकी हमेशा हमेशा हमारे ऊपर रहे कि हम भी अंतिम समय में संलेखना धारण करके उत्कृष्ट पद को प्राप्त करें। परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनिराज की, पट्टाचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। इस अवसर पर निवेदन करते हैं पट्टाचार्य आचार्य भगवान श्री गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महामुनिराज से कि वह अपने इस समाधि दिवस पर
तारी मोदुशीली भरा साहू जयंतु सोबे शिव सुसंटिगल भया नमो तारुम नमो सिद्धाणुम नमो आयरियाणुम नमो सायाणुम नमो लोइसो विसाहुडुम। अनंतन परम सिद्ध भगवान की एक भगवान शांतिनाथ स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य रविराग सागर जी महाराज की समय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थ और दमाइन स्वामी के शासन में हम से रहते हैं। तीर्थं जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र वाणी मनुष्य जगत कल्याण ये सर्वज्ञ शासन नमो शासन जयवंतो मित्रा श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व को वस्तु की वस्तुत्व का सत्यात बोध प्रदान किया। सा जन्मांधो या परलोकम न पश्यति। एक जैन सिद्धांत सूत्र सह जन्मंधो यो परलोकम न पश्यति। वो जन्मांध पुरुष है जो परलोक को नहीं देखता। आय के अनुरूप होना चाहिए, ऐश्वर्य के अनुसार भोग होना चाहिए, पुण्य भोग करता रहा और पुण्य का बोध नहीं है, उस सुनिश्चित दुर्गति को प्राप्त होगा। जिस जीव ने जीवन को जीते समय अपने मरण पर विचार किया है वही मनीषी है, वही तत्वज्ञ, वही ज्ञानी है। आयु कर्म के नीचे एक प्रतिक्षण जीर्ण हो रहे हैं, इससे कोई रोकने की ताकत नहीं रखता। संसार में तीर्थंकर हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, ईश्वर हो, हरि हो, कोई भी जीव बचा नहीं। सभी की आयु का अवसान हुआ। पृथ्वी पर राम हुए, कृष्ण, भगवान महावीर स्वामी हुए, बुद्ध हुए, हनुमान हुए, बड़े बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने मृत्यु को जान लिया है, उसने समाधि को प्राप्त कर लिया है। जो मृत्यु को नहीं पाना वह भोगों में मर करके दुर्गति का पत्र हुआ है। बाल बाल मरण जीव ने अनेक बार किया है। मिथ्या सहित, ज्ञान सहित, क्रूरता सहित जो मरण किए जीव ने वो बाल बाल मरण है। सम्यक सहित मरण किया है, बाल मरण किया है। देश प्रति उनके मरण किया है, बाल पंडित मरण है। महाव्रती करके जो संलेखना को प्राप्त किया था उसका नाम पंडित मरण है। तीर्थंकर केवली जो निर्वाण को प्राप्त होते हैं वो पंडित मरण है। बाल मरण से ही पंडित मरण की साधना प्रारंभ होती है। इसलिए जीवन में
मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है, मृत्यु के काल में परिणामों को समझने की आवश्यकता है। आप मृत्यु से डरेंगे भी तो क्या कर सकते हो? रो सकते हो, प्राण तो छूटेंगे। इसे मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं है। कभी सोचना ही सुपने के मर जाऊंगा, वो तो नियत है। इसलिए आचार्य गुरु विराग सागर महाराज जी, महात्मा समकित सागर, वो हम लोग को सुबह से शाम तक बार बार एक ही बात बोलते थे, बोला कि आचार्यगण समाधि के पूर्व अपनी व्यवस्था सौंप के नहीं जा पाती, संकलित होती। ये बात उनके अंदर सुब्र सागर भरी हुई थी, पग पग में पल पल में की बात समझाती थी। और पूरी आचारांग सूत्र की विधियां ऐसा लगता उन्होंने अपने अंदर में बिल्कुल सजो के रखी हुई थी। दीक्षा के समय एक शब्द उन्होंने बोला था हमारे लिए कि बालक उम्र छोटी है, अपने जीवन को अपने हथेली पे लेके चलना, आज से तुम्हारा जीवन भी आपका नहीं है। भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई सेवा करेगा नहीं करेगा, न सेवा की भावना रखना, आहार की भावना रखना, अपने साधना की भावना रखना। कितना पराधीन जीवन है, पूर्ण स्वाधीन जीवन है। जिसको आहार दिखता, व्यवस्था दिखती, उसको शुभ्र सागर जीवन पराधीन दिखता, साधुचर्या। और जिसका निर्णय है प्राण छोड़ने के अलावा कुछ होता ही नहीं है, उसका जीवन स्वाधीन है। साधक मात्र चैतन्य प्राणों को निज संपत्ति मानता है, साधक मात्र चैतन्य प्राणों को निज संपत्ति मानता है और द्रव प्राणों को अपनी संपत्ति ही नहीं मानता। इसलिए पर वस्तु छूटने पर कष्ट कहाँ होता है। जी नामी कोई पुरुष हो परदम जान मोदी, जैसे कोई पुरुष परदम जान मोदी, ता सब भाई नानु बूझती नारी। स्वयं साजी में आचार्य कुंद कुंदेव ने लिखा है, जे नामी कोई पुरुष हो, जैसे कोई पुरुष पद्म मुर्दी जान दी पर द्रव को जानते ही छोड़ देता है, ऐसे ज्ञानी पर भाव को जानते ही छोड़ देता है। समझो, एक काल संग्रह का, एक काल निग्रह का, अनुत्तर सागर संग्रह कर लिया, निग्रह कर लिया। संन्यास काल 6 काल साधु के जीवन में। पहला काल होता है शिक्षा का, दीक्षा काल। आचार्य गुरुदेव ने 6 का भोग किया, प्रयोग किया। पहला काल दीक्षा काल, उन्होंने आचार्य समति सागर महाराज जी से क्षुल्लक दीक्षा को प्राप्त किया। और दीक्षा से ही कितनी ललक थी यशोधर जी। एक 16-17 वर्ष का युवा दीक्षा लेते ही ज्ञान पिपासा में डूब गया। ज्ञान की ललक थी, उस ज्ञान की ललक ने ही कुछ कर दिया। ज्ञान पिपासा इतनी तीव्र, इतनी तीक्ष्ण थी, जहां ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। संघ में पढ़ाई की, व्यवस्था जैसी बनी वैसी पढ़ते रहे। फिर वो कारंजा चले गए। क्षुल्लक अवस्था में महाराष्ट्र कारंजा में वहाँ विद्वान थे, उन्होंने उनसे अध्ययन किया। अस्वस्थ हुए, गंभीर।
तो लोगों ने सलाह दी कि आप पीछे छोड़ दीजिए, दीक्षा छोड़ दो और स्वास्थ्य लाभ लो। उसमें एक 17-18 साल का युवा यूं कहे, पिछी नहीं छूटेगी, प्राण छूटेंगे। ऐसा है सुब्रत सागरी, जैसे कि जिन क्षेत्रों में युद्ध होता ही रहता है वहाँ के सैनिक बहुत मजबूत हो जाते हैं। जहाँ बारिश होती वहाँ लोग बारिश से लड़ना जानते हैं, जहाँ बहुत शीत पड़ती वहाँ ठंडी से लड़ना जानते हैं। यहाँ आप बैठे इस क्षेत्र में कितनी गर्मी है, तो यहाँ के लोग यहाँ से लड़ना जानते गर्मी से। ऐसे ही जिनके जीवन में अस्वस्थता बार बार आती हो, तो बार बार अस्वस्थता आ रही थी, इसका परिणाम क्या, बार बार समाधि के भाव आ रहे थे। बहुत गहरा सूत्र, बार बार समाधि के परिणाम आ रहे थे, मुझे समाधि कर लेना। पंडित धन्य कुमार चौरे आदि अनेक विद्वानों ने कारंजा में सलाह दिए, अब समाधि न लेकर के अब श्वास लाभ ले लो, दीक्षा छोड़ दो। उन्होंने कहा नहीं, संयम के साथ ही प्राण जाएंगे। प्राणों के लिए संयम धारण नहीं किया जाता, प्राणों के लिए संयम धारण नहीं किया जाता, अपितु संयम के प्राण छोड़े जा सकते हैं। बोले आप अध्ययन कर लो, अच्छे ज्ञानी बन जाओगे, तो संयमा है श्रुतम दत्ते, श्रुत के लिए संयम धारण नहीं किया जाता, संयम के लिए शुद्ध धारण किया जाता है। इतना सब कुछ करने के उपरांत भी किसी विद्वान की बात नहीं सुना। अब लंबे समय में अनेक श्रावक श्रावक भी बहुत बासल भाव रखने, मातुल रखते हैं। कारंजा के श्रावकों ने बहुत अच्छी सेवा की, ज्ञान भी दिया, सेवा भी की। होगा कोई पूर्व का नियोग, वहां से बीच बीच में कचनेर जी अनेक क्षेत्रों की वंदना कर लेते थे। उसी बीच में आचार्य विमल सागर महाराज जी आए हुए थे कचनेर। उन्होंने सुना कि कचनेर में आचार्य विमल सागर जी पधारे हुए, दर्शन करके आए। जब दर्शन करने आए और छुल्लक जी कई शास्त्रों को पढ़ चुके थे, गुम्मट सार, जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार, चपड़ा सार, ये सब उन्होंने अध्ययन कर लिया था और गहरा अध्ययन किया। कटनी में ही संस्कृत को समझ लिए, प्राकृत भाषा, गुजराती, मराठी सब आती थी। एक जीव नियोग लेके आया और उसका परिणाम ये होता, संस्कार लेके आता तो बर्तन में पुरुषार्थ कम करना पड़ता है, पूर्व का पुरुषार्थ साथ में सहयोग कर देता है। यदि किसी स्थान पर पानी भरा हुआ है, उसमें पानी छोड़ोगे ना तो पानी जल्दी आगे निकल जाएगा, बराबर। और शुरू से पानी डाल तो जमीन ही सूख जाएगी। ऐसे उनके पूर्व से भरा हुआ द्रव्य था, श्रुत के प्रति पिपासा, श्रुत ज्ञान का प्रभाव था। आचार्य विमल साहब महाराज प्राय दर्शन के लिए आए हुए थे, दर्शन करके जाने लगे। बोले बालक कहाँ जाता है, दीक्षा तेरी यहीं पर होगी। निमित्त ज्ञानी, महानिमित्त ज्ञानी थे आचार्य विमल साहब महाराज। उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान से जान लिया कि दीक्षा यही होगी। अपने शिष्य के शिष्य से कह रहे हैं, अपने शिष्य के शिष्य से कह रहे हैं। आचार्य विराग सागर जी सन्मति सागर जी के शिष्य थे, सन्मति सागर जी विमल सागर जी के शिष्य थे, तो अपने शिष्य के शिष्य बोल रहे हैं कि बेटा तुम कहीं भी जाओ लेकिन दीक्षा तुम्हारी यहीं पर होगी। नान्यथा मुनि भाषण, कितनी आस्था थी, कितनी आस्था थी। जब ऐसा ही है, पहले पूर्ण ज़्यादा बल्क में तो सिरी पर चढ़ा दिया, दीक्षा प्रार्थना किए, औरंगाबाद में ही दिगंबरी दीक्षा हो गई। और नियोग देखो सुब्रत सागर जी अलंग शक्ति भक्तव्य थे। जिस क्षेत्र में दीक्षा प्राप्ति
उसी क्षेत्र में समाधि हुई। महाराष्ट्र में ही दीक्षा हुई और औरंगाबाद में दीक्षा हुई। चातुर्मास के लिए बिहार औरंगाबाद के लिए ही चल रहा था। लोग तीर्थ बनाने के विचार करते, मैं यहाँ समाधि करूंगा। जिस भूमि पर संलिखना हुई उनकी, वह क्षेत्र पहले से का नाम था देवभूमि। जहाँ पर संलिखना उस क्षेत्र का पूर्व से ही नाम था देवभूमि, और देव मूर्ति स्थान का नाम था। उस देव मूर्ति में वह भव जीव जैन नहीं था वो भाई, जिसके स्थान पर संलिखना हुई है, वो अजैन बंधु थे। और नाम उस बोर्ड पर लिखा था दिगंबर। जहाँ से आचार्य महाराज निकल रहे थे उस स्थान पर लिखा था दिगंबर। उन्होंने कहा ये बोर्ड पर लिखा दिगंबर। अचानक स्वास्थ्य खराब हुआ। अनेक साधकों की, अनेक मुनिराजों के, आचार्य गणों के समाचार, विद्वानों के समाचार आए कि विराग सागर जी उपचार ले लीजिए। पर उनको मालूम था उपचार काम नहीं करेगा। जहां औषधि काम नहीं करती, जिनवाणी परम औषधि काम करती है। और उन्होंने किसी गोली पुड़िया का प्रयोग नहीं किया, जिन मोसमणों का प्रयोग किया। औषधि ले भी लेते, हो सकता था कि 1-2 वर्ष और चल लेते, लेकिन वो 2 वर्ष का ही जीवन होता। उन्होंने ऐसा मरण किया है कि अब इस पंचम काल में कभी उनकी मृत्यु नहीं होगी। इस पंचम काल में कभी मृत्यु, कलयुग में अब मृत्यु नहीं होगी। लोगों के हृदय में जीवित रहेंगे, क्योंकि जीवन की अंतिम श्वास में जो दे के गए हैं। शीतलाचार एक बार पल जाए फिर निकलता नहीं है। जीवन ऐसा जीवन जो कि शीतलाचार्य संस्कार ना पड़ पाए। लायन बहुत गंभीर बोल के गए। एक बार संस्कार खोटे आ जाए, उनका निकाल पाना बहुत कठिन होता है। व्यक्ति जानता है पर जी नहीं पाता। जानना कार्यकारी नहीं, इसे तुम जानते हो, उसको जीना सीखो, ये कार्यकारी है। परिणाम ये निकला कि जो संस्कार सुत के थे, बोले देश के श्रमणों से कह देना मेरी तरफ से सुब्रत सागर का ऐसा कोई समाज संदेश, तो संदेश इतनी है सुब्रत सागरी, अनुत्तर सागरी श्रमणों से आप सबसे, मैं स्वयं से भी कहा, समाधि चाहिए गुरुदेव जैसी। आगम की एक भी पंक्ति को तोड़ने का विचार नहीं करना। जिसे तुम नहीं पाल पाओ तो अपनी कमजोरी कहना, जिसे नहीं मान पाओ अपनी कमजोरी कहना। आगम की पंक्ति को झूठा कहने की कोशिश भी नहीं करना। जिन्होंने पुण्य की सत्ता पर आगम को ही अपने अनुसार चलाने की कोशिश की, जिन जिन जीवों ने, इतिहास साक्षी है, नवीन परंपराओं को जन्म दिए हों, आगम में लिखे सूत्रों को अनुवाद किया हो, उन्हें सूत्र कहने की चेष्टा की हो, अपने मन के सूत्रों, उस सूत्रों को सूत्र बनाने की चेष्टा की हो, ऐसे समाधि मरण नहीं होता। समाधि मरण उनका होता है आगम की पंक्ति पंक्ति को अपने प्राण समझता हो। कोई मुझे स्वीकार करे ना करे, शास्त्रों में जो लिखा है वो सत्य है, पर वो शास्त्र आप्त पीड़ित हो, आप्त परमात्मा चाहो, 18-200 से रही हो, उस आपकी वाणी प्रमाणित है। ऐसे आपके वचनों पर जो जीता है उसमें भी एक दिन आप जाता है। सुनिश्चित आचार्य गुरुदेव वो करके गए हैं, जो कि आज विश्व में
18,500 वर्ष तक ये बात गूंजती रहेगी। कल बोल सका कि नहीं बोल सका, आज ही बोले देता हूं। ये सब तो बड़ा गहरा था। कल बोल सके नहीं बोल सके, आज ही बोले देता हूं। अरुण कोठारी वो भी जीव कितना विश्वस्त था, जिन्होंने गुरु की बात जो का तो सुरक्षित रखा। संघ में सभी गणनीय माताएं, आरका माताएं, आचार्य विभव सागर जी, विनम्र सागर जी, विमर सागर जी, विनिश्चय सागर जी, बीएच सागर जी, विशेष सागर जी, सारी माताजियाँ, उपाध्याय विशोक सागर जी, विश्रुत सागर जी, व्यंजन बेसंत विभंजन विश्रुत विलसंत विनिश्चय, इस विशेष सागर जी, विशेष सागर तो अंतिम समय संलेखन में सेवा करने का अवसर मिला। सामने थी वो श्री विश्वनाथ की विवर्धन सागर जी ने जो सेवा की है, इन लोगों का उपकार तो कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि अंतिम समय में अपने पिता को सावधान रखना बेटे का धर्म है। अंतिम समय में विवर्धन सागर की विश्वनाथ की क्षमता देखो, जिन्होंने अपने मुख से एक कह दिया हो कि अब चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर दो। ये निर्णय छोटा नहीं था, बहुत बड़ा निर्णय था। 20 सागर कितना बड़ा निर्णय था कि जो उन्होंने यूं कह दिया सब छोड़ दो। और सजगता देखो, आचार्य श्री ने सिर हिलाकर के तुरंत बोल दिया, क्योंकि आहार के बाद ही प्रतिज्ञा कर चुके थे। और सोते सोते प्राण ही निकले, लेटे लेटे प्राण नहीं निकले, चलते चलते प्राण नहीं निकले, सामायिक करते करते प्राण निकले। सर्वांश सागर जी चलते चलते श्वास नहीं रुकी, सोते सोते श्वास नहीं की, उनके आहार लेते लेते श्वास नहीं निकली। दिग्वंदना करके उन्होंने सामायिक के बैठ गए, और सामायिक को बैठ करके भोला तुरंत पहुंच गया था। भट्टाचार्य जी पहुंचे, भीमसेन जी, तो वहां पर सामायिक करते करते ऐसा जीवन सभी का हो। जीवन अंत में सामायिक के साथ उन्हीं के निकलेगा जो जीवन भर सामायिक किए होंगे। तो जीवन भर सामायिक करेंगे प्रचार, सामायिक भंग मत कर लेना। सामायिक का मतलब आंख मीच के बैठना नहीं है। सामायिक का मतलब सरल स्वभाव में जीना। चींटी से लेकर हाथी तक को अपना भगवान आत्मा रूप में देखना। उपसर्ग करने वाला भी मित्र है, वो कष्ट मिटाने वाली मित्र है। उपसर्ग करेगा देह पर, कष्ट मिटाएगा देह के, चैतन्य पर किसी असर नहीं पड़ता। अनुत्तर धैर्य देखो, कितने जीवन में लोगों ने विकल्प खड़े किए, पर आचार्य विराग सागर की समता को देखो। अंतिम श्वास निकलने के पहले सभी लोगों से क्षमा मांगी, सभी लोगों से क्षमा मांगी। जिन्होंने प्रशंसाएं की उनको भी आशीर्वाद दिया, जिन्होंने निंदाएं की उनको भी आशीर्वाद दिया। इसका नाम साधु धर्म। ये साधु स्वभाव लोग नहीं जान सके, भोले तो उनकी गलती है। चंदन का वृक्ष बबूल जैसा दिखता है, चंदन का वृक्ष बबूल जैसा दिखता है, लेकिन तुम नहीं पहचान पाए, तुम्हारी गलती। तुम्हारी नाक में सुगंध ग्रहण करने की क्षमता नहीं थी। वो साफ श्रेष्ठ है जो चंदन का वृक्ष पहचान लेता। कनकगिरी में, कुंथलगिरी में चंदन के वृक्ष लगे हुए हैं। तो चंदन के वृक्ष को लोग बमूल समझते रहे, वो सुगंध से भरा था।
ऐसे कुछ लोग अज्ञानी साधु के स्वभाव को नहीं पहचानते। आचार्य विराग सागर जीवन भर साधु स्वभाव में जिए, उसका परिणाम है कि आज समाधि श्रेष्ठ हुई। इसलिए कभी ऐसी भावना भाव, प्रणाम विशुद्धि चाहिए और प्रतिक्षण आज से अभी से मोह हटाओ, राग हटाओ, द्वेष बुद्धि आने न पाए। नदी से तैरना सीखे क्या हाथी सा? वो भैया से पूछो, तैरना जानते भैया? अरे मैं भैया से पूछ रहा हूं, नदी में तैरो ना तो पानी को से कटता है। तो जैसे जैसे तुम नदी को पानी काटते हो तो आगे बढ़ते जाओगे। ऐसे जिसको भवभाग से तैरना है, उन्हें राग काटते जाना चाहिए, द्वेष काटते जाइए, तुम संसार से पार हो जाओगे। इसलिए आर्त प्रणाम होने न पाए, रुद्र प्रणाम होने न पाए। और यदि पानी आंख में आता है तो आवश्यक नहीं कि रुद्र आर्त प्रणाम ही हो रहे हो। अनुराग के पास लेकर पानी आने लगता है। तो बात ऐसी ना, जिन्होंने बचपन से लेकर के, तुमको क्या मालूम निसंग सागर जी, माँ के दुलार को बुलाने की ताकत जिसके अंदर हो, वही सच्चा गुरु है। माँ के दुलार को बुलाने की ताकत जिसके पास है, वही गुरु का वात्सल्य है। मतलब जो बालक अपनी माँ की गोद से कभी दूर न हुआ हो, ऐसे बालक को भी तुमने मुस्कुरा के लिया हो। उन्होंने कैसे पाला, पल पल में। हमारे संग में बोले बाबा थे सुब्रत सागरी, अजित सागरी, वो तो बोलने लगते थे कि विराग सागर जी बच्चे को खिलाते रहते, इतना अनुराग नहीं रखेंगे। आचार्य विमल साहिब सागरी, शावती माता जी, ये लोग तो बार बार नंदामती माता जी थी। तो नंदामती विमल साई संघ में थी, बहुत ज्ञानी माता जी थी, मंत्र मंत्र की ज्ञाता थी। वो तो हर से ही बोलती थी, बोली विराग सागरी, तुम जो रत्नों को उठा के लाए हो उन्हें संभाल के रखना। उसका परिणाम है गुरु का विश्वास बना के रखो, गुरु के विश्वास के पात्र बन के रखो। इधर देखो महात्मा जी, कितना उनके अंदर अंतिम श्वास के काल में कैसा भाव होगा, इसको सामयिक में बैठ कर चिंतन करो एक समय के लिए। मरता मरता पिता अपनी चाबी बेटे को नहीं दे पाता, इतना तीव्र राग रहता उसको, मैं कैसे छोड़ू। और कैसे 500 शिष्यों को और संपूर्ण यश कीर्ति सबको छोड़ के और नमः सिद्धिव्या कहते कहते अंतिम श्वास को प्राप्त किए। ऐसे गुरुदेव के चरणों में सिद्ध श्रुत योगी आदर भक्तिपूर्वक नमोस्तु। जो भार दिया है ऐसा आशीर्वाद भी देते रहें, आपका भार उपहार के रूप में वाहन करते हुए जैसे संलिखना आपने प्राप्त किए, बर संघर्ष वर समाहिम, ऐसी श्रेष्ठ संघ की भी समाधि हो। उस समय की समाधि भगवान महावीर स्वामी की